डोंट वरी आनंदा कुमार सर, धीरे धीरे वो भी चीजें सुधर जाएंगी। यहाँ पे चलिए, जब तक बाकी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक मैं सबके यहाँ पे हैंड्स डाउन कर देती हूँ। एंड अभी फिलहाल जो जिनके किसी के भी डाउट्स हैं वो अपने हैंड रेस कर लीजिए, तो एक दो लोगों से हम बात कर लेते हैं ताकि तब तक सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार सर का हैंड दिखाई दे रहा है। देखिए धर्मेंद्र सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है। बिल्कुल आशिफ मेमोन सर, आपका ये क्या वाला है डाउट। वो हाँ अच्छे ना जी मैम। सर, बताएं। हाँ सुन बताएं बताएं, आवाज आ रही है सर। शेड्यूल कर दिया। हाँ जी मैम। हम अभी यहाँ पे नागपुर में है, क्लास कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे ही मैं देख रहा था आपकी क्लास तो ओके ओके, ठीक है सर। ओके, बढ़िया चल रहा है बाकी तो बढ़िया ही चलते रहना है सर। चलिए, व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज नहीं आ रहा है। मृत्युंजय सर, व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए तो आने लगेगा। बढ़िया सर। दास सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैडम। हाँ जी सर, बताएं। मैं आज मेरा पहला दिन है एलटीपी कैलकुलेटर में। ओके, फर्स्ट ज्वाइनिंग कब ज्वाइन किया है आपने? हम कल मैंने ये प्रोसेस कल पूरा हुआ, आज अच्छा पहला दिन। अच्छा, तो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? नहीं, पहले मैं वीडियो देखा तो थोड़ा हम्म, समझ आ रहा है, लेकिन आज जब सुबह से मैं मार्केट देख रहा था ना, तब हम्म। थोड़ा मैंने समस्या हो गया। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ना, ये चीजें समझने के लिए आपको बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। बेसिक इट मींस एक सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, गेम ऑफ परसेंटेज कैसे काम करता है, एसओसी क्या होता है, किस तरीके से किस लेवल पे काम करेगा, 8 और 9 सिनेरियोस में मार्केट होता है तो किस तरीके से हमको रिएक्ट करना होता है। तो वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी सर। वो मैं वीडियो में मैं देखा, हम्म 920 वीडियो सब देखा, लेकिन आज हम्म सुबह मैं बोल रहा हूँ, जब निफ्टी खुला था, एक बार आप हम्म। देखिए, निफ्टी जब खुला था पहले तो आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ना, पहले सिर्फ आपने थ्योरी वीडियो से की। अब वही चीज आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिफरेंस तो आएगा ना सर। अच्छा। सीख जाएंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है। एक हफ्ता दीजिए, धीरे 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 सीख जाएंगे सर। यहाँ पे आपको चीजें सीखने भी मिलेगी। एआई वर्जन बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है। बट वो इजी कब लगेगा, जब वो चीजें हमको समझ में आ जाएगी, कौन सा फिल्टर क्या काम का है, कौन सा फीचर क्या हमारे काम का है। ये चीज हमको समझ में आ जाएगी, देन वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा सर। हम्म। ठीक। ठीक है, बाकी ठीक आप है। सीख जाएंगे, डोंट वरी सर। ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो कॉल करने से आप लोग को बिल्कुल, आप उधर। कॉल कर सकते हैं। क्लासेस डेली चलती है, क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास में डाउट्स आप पूछ सकते हैं। इवनिंग में डाउट सेशन होता है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट्स के लिए मल्टीपल क्लासेस है। जब भी व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट आता है आप डायरेक्टली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू मैडम, ठीक थैंक यू। है, ओके। वेरी गुड आफ्टरनून रोहित कुमार सर, सभी को गुड आफ्टरनून। सादाब अहमद सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट चाहिए। शुरू करें, क्या पढ़ना पसंद करेंगे? इंट्राडे पढ़ेंगे या फिर पोजिशनल्स? क्या पढ़ना पसंद करेंगे बताएं, जिसके कमेंट्स ज्यादा होंगे वही चीजें पढ़ी जाएगी फिर। पोजिशनल्स जैसे पहला ही था वैसे ही पोजिशनल आज भी हमारा फेवरेट है कि नहीं? और वही पढ़ा जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। चलते हैं पोजिशनल्स सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंग है, आराम से समझ में आएगा। पहले मैं आपको सिखाती हूँ, उसके बाद कुछ डाउट्स आएगा तो आप नोट करके रखिए। पेन और पेपर आप ले लीजिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ शायद इस टाइम पे हो सकता है कि आपको आया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब आपके डाउट रहेगा, तो वहां पे फिर कोई लाइव क्लास नहीं चलेगी तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है। इसलिए पेन और पेपर ले लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर जो डाउट्स रहेंगे लास्ट में उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट देखिए, 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये टॉप पे ये वाली 3 लाइंस दिखाई दे रही है।
ये टॉप पे ऐसा ही कुछ आपके पास इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही है, ये वाली 3 लाइंस नए लोग स्पेशली स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए कैसे पोजिशनल फिल्टर पे जाना है एंड कैसे उसको यूज करना है। 3 लाइंस दिखाई दे रही है, इसी के साथ हम थ्योरी भी अभी सीखेंगे। ये 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, सिंपली जस्ट इन 3 लाइंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर आपको नए हैं, आज ज्वाइन किए हैं, पहली बार ही एलटीपी कैलकुलेटर को ज्वाइन किए हैं, तो जब भी क्लासेस चलती है यहाँ पे आप जाएंगे, लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे, जिसकी भी क्लास चल रही होगी उसकी क्लास का आपको अपडेट्स मिल जाएगा। हिस्टोरिकल अगर आपको देखना है, जिन्होंने पूछा था हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन कैसे देखना है, तो सिंपली एचएस पे आप क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है हमको देखना कि हमको एलटीपी स्विंग वाले फीचर्स पे जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट का, दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिंपली आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर अगेन कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, एलटीपी स्विंग, एलटीपी ब्लास्ट, एलटीपी डीव्स और आर्बिट्रेज स्टॉक्स। तो हमको क्या काम का, अगर पोजिशनली जाना है तो एलटीपी स्विंग, इंट्राडे जाना है तो एलटीपी ब्लास्ट। कंफ्यूज मत होइए, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अगर पोजिशनल जाना है तो एलटीपी स्विंग और अगर आपको इंट्राडे करना है तो एलटीपी ब्लास्ट। यहां तक क्लियर है, आगे चले, यहां तक क्लियर है? नहीं आशीष माथुर सर, अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, अब क्यों करेंगे, अब क्यों करेंगे? चलिए आगे चलते हैं, हमको क्लिक करना है किधर, एलटीपी स्विंग पे। जस्ट एलटीपी स्विंग पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक हो गया ओपन मैजिक कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है इसको समझिए, इस पे जितने टर्म्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं फिर बोल रही हूँ, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसमें जैसी चीजें लिखी है अगर वैसे भी आप रीड करेंगे तो बहुत हद तक आप सही डायरेक्शन में इसको यूज कर पाएंगे। ग्रिक्स की वजह से वैल्यूज चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन स्टॉक में प्रिंस से इतना ज्यादा डिफरेंस हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। 1-2 रुपए का डिफरेंस आता है, कोई बात नहीं, उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, शोविंग बुलिश पोजिशनल स्टॉक। बुलिश मतलब कि वो स्टॉक जो आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो आपको बॉटम के आसपास चल रहे होंगे और जिन स्टॉक्स में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। ठीक है, ये बुलिश वाला फिल्टर है। बुलिश वाला फिल्टर कैसे होगा, ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा, एक कलर कोड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे देखिए ये बुलिश वाला फिल्टर है, यहाँ पे एक बेयरिश वाला फिल्टर भी है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बेयरिश वाले में क्लिक करेंगे, देखिए रेड वाला फिल्टर आपके पास ओपन हो गया है। रेड वाला फिल्टर, रेड में क्या होता है, नीचे जाता है मार्केट, ऐसे भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, शोइंग बियरिश पोजिशनल स्टॉक। बियरिश मतलब कि जिस स्टॉक में टॉप के आसपास खड़ा है और जिस स्टॉक में आपको बिकवाली करने का मौका मिल सकता है, वैसे स्टॉक्स आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। यहां तक बात हो गई क्लियर? यहां तक बात हो गई क्लियर? यहां तक बात हो गई क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एफ एंड ओ में कितने स्टॉक्स है, काउंट करने जाएंगे तो एफ एंड ओ में 223 स्टॉक्स है। एफ एंड ओ में 223 स्टॉक्स है। अगर ये फिल्टर नहीं होता तो आपको पहले 223 स्टॉक को खुद से फिल्टर करना पड़ता। फिल्टर करके आप पता करते कि कौन से स्टॉक बॉटम पे चल रहे हैं, कौन से स्टॉक टॉप पे चल रहे हैं और कौन से स्टॉक बीच में चल रहे हैं। ऐसा आप फिल्टर करते तब जाके आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मिलते हैं। ये इतना लेंथी प्रोसेस होता है कि शायद आपको 2 से 4 दिन लग जाता यही एक दिन का एनालिसिस करने में। प्लस ये 223 स्टॉक डेली बेसिस पे एड ऑन हो रहे हैं, तो समझिए ये पूरे 223 स्टॉक को एक ही जगह पे डेली बेसिस पे ट्रैक कर पाना आपके लिए कितना मुश्किल वाला काम होता है। यहाँ पे समझिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास है 223 स्टॉक, 223 स्टॉक्स में से ये रोज आपको हर एक सेकेंड, टाइम देखिए 1:25, ये आपको हर एक सेकेंड में डेटा फिल्टर करके दे दे रहा है कि कौन सा स्टॉक में अभी आपके काम का है। कितना स्टॉक दिखा रहा है, 223 में से आपके पास स्टॉक आ गए बियरिश वाले 54। सिंपली चले जाइए बुलिश में और बुलिश वाला काम देखिए,
कितना स्टॉक है 49। अब आप मुझे बताइए टोटल मिला के कितना स्टॉक हो रहा है 100 स्टॉक्स, 102 104 स्टॉक्स के आसपास। यहाँ पे 103 स्टॉक के आसपास। यहाँ पे देखिए कितने स्टॉक से 223 स्टॉक में से हमारे काम का सिर्फ 103 स्टॉक, बाकी हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। अब आया समझ में कि क्यों ये इतना पावरफुल है और क्यों इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। आ गया इतना समझ कि हमारे पास चंद सेकेंड में स्टॉक फिल्टर हो जाना है कि 223 स्टॉक में कौन सा स्टॉक हमारे काम का है, कौन सा स्टॉक हमारे काम का नहीं है। नए लोग को समझ में आया? नए लोग को समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं चलूंगी, क्योंकि क्लास इंटरेक्टिव रहेगा तो समझने में मजा आएगा। क्योंकि हमने तो कई तरीके से सीखने की कोशिश की, आज नया तरीका है, नया एक्सप्लेनेशन है, चीजों को समझिए बहुत आसान है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हो चुकी है 26, आज हो चुकी है 26, एक्सपायरी हो जाएगी 29 को, 30 को हमको स्टॉक ढूंढना स्टार्ट करना है। अभी से सीखेंगे तो लेटेस्ट रहेगा डेटा, 4 दिन तक डेटा आपको याद रहेगा, आप इजीली खुद से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप पहली बार पोजिशनल्स में जा रहे हैं तो आप एक स्टॉक 2 स्टॉक पर ट्रेड करिए, पहली चीज, क्योंकि कुछ डीमैट्स में होल्डिंग पोजीशंस पे ब्रोकरेज नहीं लगता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो आप 1-2 स्टॉक पे भी नहीं जा रहे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग करिए। ठीक है। अगर आप और भी नए हैं तो मिनिमम अगर आपको स्टार्ट करना है 10,000 रुपीज से स्टार्ट करिए। अब आप सोचिए कि यहाँ पे पोजिशनल स्टॉक्स में, डिलीवरी स्टॉक्स में आपको लिमिट तो मिलेगा नहीं। 10,000 रुपए का माल है आपके पास, मतलब 10,000 रुपए है आपके पास, तो सिर्फ 10,000 रुपए का माल ही खरीद पाएंगे, कोई उधारी आपको ब्रोकर की साइड से नहीं मिलेगी। सो ये सबसे अच्छा कर दिया है ब्रोकर ने कि ठीक है तुम्हारे पास 10,000 है तो 10,000 रुपए का माल खरीदो, दैट्स इट। इससे ये रहेगा कि आप कम क्वांटिटीज में ट्रेड कर पाएंगे एंड चीजों को समझ पाएंगे। अभी मैं कह रही हूँ अगर आप 10,000 रुपए का फंड यूज कर रहे हैं तो आप इन परसेंटेज रिटर्न्स में जाइए, इन परसेंटेज रिटर्न्स में जाइए। जब आप इन परसेंटेज रिटर्न्स में जाएंगे तभी वो चीजें पॉसिबल हो पाएगी। एक चीज समझिए, मैंने सोचा आप लोग सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि निफ्टी ने अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न्स दे दिया है, 50%, 60% रिटर्न्स दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा भी रिटर्न्स दे दिया होगा, लेकिन मार्केट में म्यूचुअल फंड्स क्यों बोलता है कि आपको सिर्फ 12 से 15% ही रिटर्न दे सकता है? फिर आपको एफडी क्यों बोलती है कि नहीं मैं 7% रिटर्न दूंगी, नहीं मैं 8% रिटर्न दूंगी? कभी आपने इस पीछे का लॉजिक सोचा है? कभी आपने इस चीज का लॉजिक सोचा है कि जब इतना रिटर्न्स पॉसिबल है तो हम जस्ट पैसे को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्या सोचते हैं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप पोजिशनल में ट्रेड कर रहे हैं, नहीं दीपक अरोड़ा सर, फिर से ध्यान से सोचिए, अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं, समझिए पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्टॉक में कितना हुआ, मिनिमम 2 से 3% हम आराम से बना सकते हैं। महीने के 4 पोजीशन बनाई तो कितना हो गया 12%, साल का कितना हो गया 12%, महीने का आ रहा है तो साल का कितना हो गया 144%, है कि नहीं? और ये बहुत मिनिमम परसेंटेज हुआ, कोई बड़ी बात हमने कही क्या? नहीं, उतना हम आराम से कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए जो एफडी में 7 से 8% है वो सिर्फ 1% नहीं बढ़ा पा रहा है साल भर का। म्यूचुअल फंड जो है वो क्या डायरेक्टली मार्केट से ही तो पैसा इनकम अर्न हो रही है ना, तो 12 से 15% को सिर्फ 5% नहीं बढ़ा पा रहा है। हम तो अपने रिटर्न को सीधा 20-30% रिटर्न आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि एफडी से हमको 3-4 गुना मिल जाए तो हम अच्छा एनालिसिस और अच्छे ट्रेड्स कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 से 30% भी नहीं बढ़ा पा रहे, और हम है कि हम तो सीधा 144% की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में पूरा गेम है कैपिटल का, पूरा गेम है कैपिटल का, रिस्क का। आप मार्केट में उतना ही रिटर्न है। अगर आप नए हैं और अगर आप ये चीज को अपने माइंड में सेट कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपकी साइकोलॉजी, आपका लॉस में वेट करना, प्रॉफिट में ना वेट करना, ये सारी चीजें आपकी सुधर सकती है। उसके लिए सिर्फ इतना ही है, उस दिन भी मैं आपको कही कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉटम है, यहाँ पे एक बड़ा कैपिटल आया मार्केट में, ठीक है,
इस बड़े कैपिटल के साथ ये स्टॉक मूव कर गया 2%। बड़ा कैपिटल आया मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स बाई हुए, अच्छा वॉल्यूम आया, यहाँ पे 2% बढ़ा। रिटेलर्स ने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ स्टॉक में 2% का एक मूवमेंट देखने के लिए मिला है, चलिए हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बाई किया एंड देन स्टॉक यहाँ से चल गया 6%। अब आ चुका है स्टॉक टॉप पे। जो लोग यहाँ पे खड़े थे उनको लगा कि मुझे यहाँ पे 6% का रिटर्न मिल रहा है, मेरे लिए इनफ है, मैं यहाँ पे 50% बुक कर देता हूँ। जैसे ही इन्होंने 50% बुक किया, मार्केट में रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब जो रिटेलर्स है वो फिर डरेंगे, या तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और नहीं भी प्रॉफिट बुक किया तो फिर नीचे आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट करेंगे। पर एक चीज समझिए, अगर आप अपने माइंड में ये सेट कर लिए कि ये पूरा दिन भर में 6% चल रहा हो, ये पूरा दिन भर में 8% चल रहा हो, या ये पूरे दिन में आपको 18% चलता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर आपका माइंड सेट है कि इतनी बड़ी मूवमेंट में मुझको सिर्फ 1% दिन का चाहिए, मुझे सिर्फ दिन का 1.5% चाहिए, अगर आपने ये अपने माइंड में बिठा लिया ना, तो आपका एग्जिट प्लान भी सही रहेगा, आपका एंट्री प्लान भी सही रहेगा, और मुझे लगता है आपकी साइकोलॉजी कोई खराब नहीं कर सकता। आपकी साइकोलॉजी फिर कोई खराब नहीं कर सकता अगर आपने ये कर लिया और अपने आप को सेटिस्फाइड ये कर लिया कि ठीक है ये कितना भी बड़ा मूव हो। अगर आपने बुक किया 50 पॉइंट निफ्टी में और निफ्टी वहां से चला जाता है 350 पॉइंट ऊपर, और आप सोच रहे हैं कि काश मैं रुका होता, तो ये आप एक गलत ट्रैक पे, लिटरली बता रही हूँ, ये खतरनाक गलत ट्रैक है। आप फंस जाएंगे, ये एक दिन का पैसा आपके कई दिन के लॉस के बराबर होगा। एक दिन में इतना लॉस आप कर लेंगे, इससे ज्यादा आप लॉस कर लेंगे। काश वाला वर्ड आया ना, खत्म। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप 50 पॉइंट निकाला, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उतना आपको मिला, चाहे वो लॉस मिला हो चाहे वो प्रॉफिट मिला हो, आपने पोजीशंस कट किया, उसके बाद मार्केट 350 पॉइंट जा भी रहा हो, 500 पॉइंट भी जा रहा हो, तो आपके माइंड में, आपके मन में गलती से भी ये नहीं आना चाहिए कि यार ये मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम इसको पकड़ूंगा। अगर ये आया ना, नॉट पॉसिबल। ये एक ट्रेड आपको देके जाएगा, लेकिन कई ट्रेड आपका 350 रुपया लेकर चला जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप 10 ट्रेड है ना, 10 ट्रेड में से अगर आप एक ट्रेड पे 350 रुपया कमा के खुश हो रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, आप 9 ट्रेड में 200 पॉइंट का लॉस बुक करेंगे, तो बहुत ह्यूज लॉस होगा अगर आप इस 350 पॉइंट के पीछे भागेंगे तो। इसलिए इस चीज को सुधार लीजिए। ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी, लॉस में वेट करना, प्रॉफिट में ना वेट करना, प्रॉपर एंट्री लेवल का वेट करना, एग्जिट लेवल का प्लान करना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी सुधर जाएंगी जब आप ये चीजें कर लेंगे। सिमिलर हम पोजिशनल स्टॉक्स में भी वही करते हैं। मार्केट में एक हमको रैली दिखाई देती है, उस रैली में हम ट्राई करते हैं कि हमको 3 से 4% हमको मिल जाए, दैट्स इट। 3 से 4% मिल जाए या 2% मिल जाए, 2 से 3% मिल जाए, दैट्स इट। अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार इसको कर रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे आप 2% पे जाएंगे, और अगर फिर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हम उस परसेंटेज को इंक्रीज करके 4% तक लेके चलेंगे। अब ये जो रही बात 2% और 4% की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ये हो गया क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक ऑल क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है ना? चीजों को मेंटेन करना जरूरी है, चीजें आसानी से इजीली हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे पास बुलिश स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये टाइम है, ये जस्ट आपको अपडेट करेगा। यहाँ पे आपको स्टॉक्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आपको लॉट साइज भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि कितना लॉट साइज है। आगे चलते हैं। आगे आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है, सीएमपी दिखाई दे रहा है, पुट हाईएस्ट, वाई रिवर्सल दिखाई दे रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस में कुछ वर्ड्स लिखे हैं,
कौन कौन से वर्ड है? एक वर्ड है WTT, एक वर्ड है WTB और एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा कोई अनदर वर्ड हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आराम से समझ लेते हैं। WTT का मतलब होता है, W बोले तो वीक, T बोले तो टूवर्ड्स, वीक टूवर्ड्स टॉप, सिमिलर वीक टूवर्ड्स बॉटम, और ये वाला अपडेट है स्ट्रॉन्ग। आप समझिए अगर 100 रुपए का प्राइस है, ठीक है, और वीकनेस 90 रुपए पे क्रिएट हो रही है, यानी कि इस प्राइस से नीचे की तरफ वीकनेस क्रिएट हो रही है। वीकनेस बोले तो मोर देन 75% और 75%, 75% या 75% से ज्यादा होगा तो वो वीकनेस कहलाएगी। 75% या फिर 75% से ज्यादा होगा तो वीकनेस कहलाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर 100 रुपए की प्राइस है और यहाँ पे 90 रुपए पे 75% दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताइए ये वीकनेस इस प्राइस से नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? ये प्राइस इससे नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? नूर आलम सर, आप बताएंगे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं WTB का मतलब क्या होता है। तो क्या ये वीकनेस छोटी स्ट्राइक प्राइस यानी कि नीचे की प्राइस की तरफ है या ऊपर की प्राइस की तरफ है? गणेश उपाध्याय सर, 100 रुपए से 90 रुपीज छोटा है या बड़ा है? 100 रुपया है और 90 रुपीज छोटा है या बड़ा है? किस साइड भी हो नीरज तिवारी सर, वो मैटर नहीं करता है। किसी भी साइड हो वो मैटर नहीं करता है, चाहे ये कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो। ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये प्राइस बड़ा हो और जो वीकनेस है वो छोटी प्राइस की तरफ हो रही हो तो उसको वीक टूवर्ड्स बॉटम कहेंगे। ठीक है, अगर ये चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से अगर वीकनेस नीचे की तरफ होगी यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ होगी तो उसको वीकनेस बॉटम की तरफ बोलेंगे। संजय कुमार सर डोंट वरी, यहीं से कंटिन्यू करिए, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ऑप्शन चेन में नए हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तब भी आप आराम से सीख सकते हैं। नॉर्मल बेसिक से वर्ड्स हैं, उसी को समझने की कोशिश करें। जैसा जैसा मैं पूछ रही हूँ उस चीज का रिप्लाई अगर चैट बॉक्स में करते रहेंगे तो मैं समझ पाऊंगी कि आप कितना समझ पा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम उसको उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा न्यू हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनको लग रहा होगा कि जो ऑलरेडी इस फिल्टर पे ट्रेड कर रहे हैं कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं, इतना बेसिक क्यों। लेकिन सबको साथ चलना जरूरी है ना, तो उन लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? बस अपने माइंड में ये सेट करके रखिए, अगर प्राइस है, प्राइस के नीचे यानी कि जो प्राइस चल रहा है उससे छोटी प्राइस पे अगर वीकनेस क्रिएट होगी, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, वो वीकनेस बॉटम की तरफ कहलाएगी। यानी कि वो कौन सा अपडेट कहलाएगा? वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं वो बताइएगा, हम लोग इस पे क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। मेरी क्लास का टाइम आप नोट कर लीजिए, मेरी क्लास 12 से 1 बजे के बीच में होती है। अगर आप उस टाइम पे नोट पेन पेपर अगर रेडी रखेंगे तो अच्छी बात है। यही सारी चीजें हम और डिटेल में विथ प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिस के साथ, यानी कि अभी हम ये सीख रहे हैं तो अभी मैं मल्टीपल एग्जांपल्स भी लूंगी ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। सो वीक टूवर्ड्स बॉटम वाला फीचर आपको समझ में आ गया कि क्यों वीकनेस बॉटम की तरफ है। फिर से बता देती हूँ, अगर कोई प्राइस है उस प्राइस से नीचे की तरफ, यानी कि अगर ये प्राइस है और वीकनेस इससे छोटी प्राइस पे बन रहा हो तो उस वीकनेस को बॉटम की तरफ बनना बोलेंगे। और इसका सर की थ्योरी में परसेंटेज है, यानी कि ये वाला जो 100 रुपीज पे मान के चलिए, 100 रुपीज पे 100% है, तो ये 90 रुपीज पे एटलीस्ट 75% या फिर 75% से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये वीकनेस कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं, ये वीकनेस होती है वॉल्यूम, ये वीकनेस होती है OI की। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये ABFRL आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली ABFRL का डेटा हम ओपन कर लेते हैं और आपको साथ में सिखा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप मुझे आंसर करेंगे। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है 802 रुपीज पे 100%। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये वीकनेस अभी नीचे की तरफ होगी,
तब होगा, लेकिन ये वीकनेस तो नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रही है। देखिए प्राइस कौन सा है, ये प्राइस है 85 रुपीज का, वीकनेस बन रही है 90 रुपीज पे। अब नेक्स्ट वाला आप समझ लीजिए, नेक्स्ट वाला मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम ये वाले करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस है 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल है प्राइस है 100 रुपए का, एंड अगेन अब वीकनेस इससे बड़ी प्राइस पे बन रही हो, मान के चलिए 102 रुपया 105 रुपए पे वीकनेस बन रही हो, इस प्राइस से बड़ी प्राइस पे वीकनेस बन रही हो, इस प्राइस से करंट प्राइस से बड़ी प्राइस के ऊपर वीकनेस बन रही हो, तो उसको वीक टू अ स्टॉप कहा जाता है, उसको वीक टू अ स्टॉप कहा जाएगा, यानी कि ये वीकनेस टॉप की तरफ है। अब ये भी समझ लीजिए, जो वीकनेस वीक टू अ बॉटम, समझिए अगर प्राइस यहाँ पे है 100 रुपए पे और नीचे 90 रुपए पे परसेंटेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये सिंपली बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, मार्केट को नीचे धकेलेगा। सेम एज इट इज, अगर ऊपर की तरफ वीकनेस आ रही है 100 रुपए से 102 रुपए पे, तो ऊपर की तरफ प्रेशर राइज करने की कोशिश कर रहा है, तो सिंपली बुलिश करने की कोशिश करेगा, सिंपली बुलिश करने की कोशिश करेगा। आ गया समझ, आ गया समझ, यहां तक समझ में आया? जो नए लोग हैं, गणेश सर, संजय सर, आलम सर, आप लोगों को समझ में आया? मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, यहां समझिए, दो चीज हमारे पास है, एक हमारे पास 100 रुपया, एक हमारे पास है 90 रुपीज, एक हमारे पास है 80 रुपया, प्राइस चल रहा है यहाँ 80 रुपया नहीं, इसको हम कर देते हैं 120 रुपए। ₹120, ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे समझिए अगर वीकनेस इधर की तरफ हो, अगर वीकनेस ये प्राइस से छोटी प्राइस पे हो, तो वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, यानी कि बॉटम की तरफ प्रेशराइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ध्यान से समझिए, अगर 100 रुपया है और नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या प्रेशर बनाएगा? नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा होगा तो क्या प्रेशर बनाएगा? मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाना मतलब कि बियरिश होना, यानी कि मार्केट को बियरिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी समझिए 100 रुपए पे ऊपर की तरफ 120 रुपया जहां पे है, वो उससे और ऊपर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, इसको और ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वीकनेस को ऊपर की तरफ बन रही है, ये वीकनेस को हम कहेंगे WTT, वीक टू अ स्टॉप। और समझिए वो प्राइस है 100 रुपए पे और ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा, ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसा प्रेशर बनाएगा? वो प्रेशर बनाएगा बुलिश। बस इतना सा ही आपको समझना है, ये चीजें आपने समझ ली तो पूरा पूरा गेम आपको आराम से समझ में आएगा, आपको गेम ऑफ परसेंटेज समझ में आएगा, आपको SOC समझ में आएगा, आपको COA 1.0 आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा गेम इसी के ऊपर बना है। ये आ गया समझ? नहीं आ रहा हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार देख लीजिए और बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। स्पेशली जो लोग नए हैं उन लोगों की हम बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया संजय सर? सभी लोगों को आ गया? नूर आलम सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और किसे नहीं समझ में आया? और किसे नहीं समझ में आया? एनीवन जिनको नहीं समझ में आया हो? अनिल कुमार सर आपको भी नहीं समझ में आया है? आलम सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी अनम्यूट करने की। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया हम फिर से रिपीट करेंगे, डोंट वरी। नूर आलम सर आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। नहीं है आप? चलिए मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद नूर आलम सर है नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे समझिए, ये जो करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपया, ये अर्थ है, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए ये अर्थ है, और ये टॉप है, ये अर्थ मत समझिए, ये टॉप है, स्काईज को समझ लीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है,
ये एक बिल्डिंग की हाइट समझ लीजिए, आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग की हाइट है और आप यहाँ पे एक छत पे खड़े हैं, और ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गई, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे समझिए, ये 100 रुपए से अगर आप, कोई बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करने की कोशिश करें, ऊपर की तरफ, तो ऊपर का प्राइस बड़ा होगा कि नहीं, ऊपर की तरफ थ्रो करने की कोशिश करें तो प्राइस बड़ा होगा कि नहीं, ये प्राइस बड़ा होगा, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ पे हैं, बिल्डिंग पे हैं और एक बॉल थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या प्रेशर किधर की तरफ लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, और इसी प्रेशर को वीक टूवर्ड्स टॉप कहते हैं, इसी प्रेशर को वीक टूवर्ड्स टॉप कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर टॉप की तरफ लग रहा है, और जब ऊपर की तरफ लगेगा तो ये बुलिश करने की कोशिश करता है, ये बुलिश करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये बुलिश करने की कोशिश करता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हम हमेशा क्या समझते हैं, टॉप ऊपर होता है, बॉटम नीचे होता है, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर में जस्ट अपोजिट है, टॉप नीचे की तरफ है, बॉटम ऊपर की तरफ है, बस और कुछ नहीं। क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइसेस है, ये देखिए, छोटा करते हैं, यहाँ पे समझिए, ये प्राइस ऐसी है, 100 रुपया, 110 रुपए, 120 रुपए, कैलकुलेटर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यहाँ पे है 90 रुपया, यहाँ पे है 80 रुपया, यहाँ पे 70 रुपया। जो छोटी स्ट्राइक प्राइस है ये मेन हो गया, छोटी स्ट्राइक प्राइस है वो इधर की तरफ बन रही है, टॉप की तरफ, और बड़ी स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ बन रही है। तो आप बड़ी स्ट्राइक प्राइस और छोटे स्ट्राइक प्राइस की तरफ समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे समझिए 100 रुपए पे है, अगर ये प्रेशर छोटी स्ट्राइक प्राइस पे हो, नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम, क्यों, क्योंकि छोटी स्ट्राइक प्राइस बॉटम की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा होगा तो ये एक बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। सिमिलर अगर ये प्रेशर बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्रिएट कर रहा हो, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, डजंट मैटर, अगर वो प्रेशर बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे, टॉप की तरफ प्रेशराइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उस प्रेशर को बुलिश कहेंगे, ठीक है। अभी आ गया, जिन लोगों को नहीं समझ में आया था, याग्व लक्की सर, देखिए अभी आपको समझ में आया, अभी आलम सर आपको समझ में आया, सारे लोगों को समझ में आया। अब बताइए, जिन लोगों को डाउट था उन लोगों को समझ में आया। अब देखिए, अभी हमने दोनों प्रेशर समझा, अब आ जाते हैं हम इस पे और इसको समझने की कोशिश करिए। आप मुझे बताइए, अभी हाईएस्ट 100% कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कमेंट्स में बताइए। पहले हम इस साइड में देखेंगे, फिर हम इस साइड में देखेंगे। मैं आपको इस बॉक्स को पढ़ने की बात कर रही हूँ, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ठीक है। अभी आपको करंट में हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी आपको करंट में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है हाईएस्ट परसेंटेज, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है हाईएस्ट परसेंटेज, यस हाईएस्ट परसेंटेज है 85 पे। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज कौन से इस पे दिखाई दे रहा है, एलटीपी कैलकुलेटर में सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको येलो कलर में दिखाई देगा। सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जल्दी से रीड करिए, आपने हाईएस्ट रीड कर लिया 85 पे, सेकेंड हाईएस्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकेंड हाईएस्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकेंड हाईएस्ट इस बॉक्स में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी गुड 90 रुपीज पे। ये जो भी हो, ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ हो नहीं हुआ हो ये अगली बात है, लेकिन अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, 85 रुपीज से 90 रुपीज पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये छोटी स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है या बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, 100% है 85 पे, तो ये छोटी स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है या बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे, यस बिगर स्ट्राइक प्राइस पे। अब बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे करने की कोशिश कर रहा है तो अभी हमने पढ़ा इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, टॉप की तरफ वीकनेस क्रिएट करना बोलेंगे या बॉटम की तरफ वीकनेस क्रिएट करना बोलेंगे, टॉप की तरफ वीकनेस क्रिएट करना बोलेंगे या बॉटम की तरफ वीकनेस क्रिएट करना बोलेंगे, जल्दी बताइए। टॉप की तरफ बोलेंगे, यानी कि ये वीकनेस है वीक टुवर्ड्स टॉप, हुआ कि नहीं। अभी कौन सा प्रेशर बनाएगा, टॉप की तरफ वीकनेस क्रिएट करेगा तो बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा या बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा, बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा या बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा, वेरी गुड बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ऑल क्लियर, सभी लोगों को आ गया समझ, सभी लोगों को आया समझ, सभी लोगों को आया समझ,
बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम ये वाला बॉक्स जो मैं मार्क कर रही हूँ उस बॉक्स को हम रीड करेंगे। अब हम ये OI वाला बॉक्स को रीड करने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे बताइए हाईएस्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जो बॉक्स मैंने मार्क किया है, जो बॉक्स मैंने मार्क किया है OI वाले कॉलम में, जो बॉक्स मैंने मार्क किया है OI वाले कॉलम में, इसमें आपको हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है? किसी का गलत जवाब आएगा उसको रोका जाएगा, बाकी तो अभी मुझे सब सही सही दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, 100 रुपीज पे। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जल्दी देखिए। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जल्दी देखिए। सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, 90 रुपीज पे। अब समझिए ये परसेंटेज छोटी स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट हो रहा है सेकेंड हाईएस्ट या बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे? सेकेंड वाला परसेंटेज छोटी स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट हो रहा है या बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे? वेरी गुड। जो बड़ी जवाब दे रहे हैं एक ही लोगों का जवाब है, फिर से सोच लीजिए 100 रुपए पे है, 90 रुपए पे जाना है, यानी कि स्मॉल स्ट्राइक प्राइस पे। ये बॉटम की तरफ हुआ तो ये वीकनेस कैसी कहलाएगी? वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगी। कैसी वीकनेस कहलाएगी? वीक टुवर्ड्स बॉटम। और अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो कैसा प्रेशर क्रिएट करेगा? बुलिश और बियरिश। छोटी स्ट्राइक प्राइस पे बना रहा है तो बुलिश या बियरिश? छोटी स्ट्राइक प्राइस पे बना रहा है बुलिश या बियरिश? छोटी स्ट्राइक प्राइस पे परसेंटेज क्रिएट कर रहा है बुलिश या बियरिश? कौन सा प्रेशर हुआ? बियरिश। आ गया समझ? बेहतरीन था। मुझे लगता है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ऐसा समझ में आना चाहिए कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? अब ध्यान से समझिए, जो आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए। ठीक है, जो नेचुरली होता है क्या होता है यहाँ पे समझिए। OI जो है, जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब से OI बनना स्टार्ट होता है, तब से OI बनना स्टार्ट होता है, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक OI बनता रहता है। ठीक है, OI डेली बेसिस पे नहीं बनता है, OI कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सपोज डेट अगर ये 29 वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तो 29 से OI बनना स्टार्ट होगा, एंड देन वो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी तक वो OI कैरी फॉरवर्ड होगा। सो ये बात ध्यान रखिएगा कि OI जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। OI जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। OI जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं है। वॉल्यूम जो है सुबह 9:15 पे बनना स्टार्ट होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हमको OI का स्टेटस जानना है, अगर हमको OI का स्टेटस जानना है कि अभी फिलहाल जो हमको वीकनेस दिखाई दे रही है, ये वीकनेस टॉप की तरफ है या ये वीकनेस बॉटम की तरफ है, इसके लिए हमको जिस दिन से फर्स्ट डे से एक्सपायरी से तब से हमको देखना पड़ेगा, और जिस दिन का अभी हम देख रहे हैं वहां तक हमको देखना पड़ेगा, लाइव डेटा देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? वीकनेस जानने के लिए फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी का फर्स्ट डे होगा तब से लेके आज तक का लाइव स्टेटस आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, OI के स्टेटस को जानने के लिए कि OI कैसी है, वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है। लेकिन वॉल्यूम का स्टेटस अगर आपको जानना है, सपोज डेट आप आए हैं 12 बजे, तो जानना है तो आपको 9:15 से स्टेटस को जानना पड़ेगा। क्या जानना है कि 9:15 से 12 बजे तक वॉल्यूम का स्टेटस कैसा रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप रहा है या वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा है, तभी जाकर आपको समझ में आ पाएगा। आ गया समझ? अगर आपको वॉल्यूम का स्टेटस जानना है तो आपको 9:15 से स्टेटस को जानने की जरूरत पड़ेगी कि करंट डेटा में कौन सा स्टेटस क्रिएट हो रहा है। अगर आपको OI का स्टेटस जानना है तो आपको एक्सपायरी के फर्स्ट डे से जानना पड़ेगा, आपको एक्सपायरी के फर्स्ट डे से जानना पड़ेगा। ये बात नोट कर लीजिए, कहीं पे लिखना है लिख लीजिए। आ गया समझ? सब लोगों को समझ में आया? क्या सीखा अभी हमने इसमें?
आप किसी भी टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, किसी भी टाइम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, अगर आपको वॉल्यूम का एक्चुअल स्टेटस जानना है तो आपको सुबह 9:15 से लेकर लाइव डेटा तक जानना पड़ेगा। अगर आपको ओआई का स्टेटस जानना है तो आपको फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी से फर्स्ट वॉइस नॉट क्लियर। अभी आ रही होगी वॉइस, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आप लोगों को आवाज आ रही होगी। एक्चुअली वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया, क्या करें। अभी आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यहाँ तक जितना अभी हमने सीखा वो चीजें समझ में आई? ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक चीज जो हमने अभी यहाँ पे सीखी वो सीखा, वीक टूवर्ड्स टॉप क्या है, वीक टूवर्ड्स बॉटम क्या है, कौन कब कौन सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज हमने सीखी, वो हमने ये सीखा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वो हमने सीखा कि एक होता है वॉल्यूम का अपडेट, एक होता है ओआई का स्टेटस, जो स्टेटस हमको चेक करने की जरूरत पड़ती है। अगर ओआई का स्टेटस हमको देखना है तो फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी से हमको चेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी से हमको चेक करना पड़ेगा कब तक का, जिस दिन का आप डेटा देख रहे हैं उस दिन का लाइव डेटा तक आपको देखने। अगर वॉल्यूम का स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो आपको 9:15 से लेकर लाइव डेटा जानने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप लाइव स्टेटस को चेक कर पाएंगे। आ गया समझ? ये बात आ गई आपको समझ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर हमको जानना है कि ये जो परसेंटेज, सपोज इट मान के चलिए यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है और अगर ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो क्या ये वीक टूवर्ड्स टॉप है या जस्ट ये शिफ्ट हुआ है बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस तक। देखिए दोनों चीजें अलग अलग है, मैं आपको समझाती हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, और कल हम इस चीज के प्रैक्टिस करेंगे, इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से पोजिशनली हमको स्टॉक्स को ढूंढना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं रैंडम में, लेकिन वो स्टेटस चेक नहीं करते हैं। तो कैसे स्टेटस चेक करना जरूरी है और ये स्टेटस क्यों जरूरी है, देखिए ध्यान से समझिए। जो लोग नए हैं वो चीज समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये देखिए, चाहिए स्क्रीन आपको मेरी दिखाई दे रही है ना? यहां समझिए, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन चेन है, ठीक है। ऑप्शन चेन में ये मान लीजिए ये 100 रुपया है, ये 110 रुपए है, ये 120 रुपए है। समझिए यहाँ पे 100% ओआई है, ठीक है। और ये यहाँ से 120 रुपए पे आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये 100% है ब्लू कलर, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर। अब आप मुझे बताइए ये वाला जो प्रेशर है ये वीक टूवर्ड्स टॉप कहलाएगा या वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाएगा? पहले तो ये बताइए, ये वीक टूवर्ड्स टॉप कहलाएगा या वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाएगा? पहले तो ये बताइए। ये परसेंटेज वीक टूवर्ड्स टॉप कहलाएगा या वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाएगा? बिल्कुल
वीक टुवर्ड्स स्टॉप कहलाएगा। अब वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया तो ये बुलिश प्रेशर बनाएगा या बियरिश प्रेशर बनाएगा? या बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा या बियरिश प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा? कौन सा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये आज के दिन का स्टेटस हुआ। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी से हिस्टोरिकल डेटा पे चेक करना है। अब जब हमने हिस्टोरिकल देखा तब हमको समझ में आया कि एक्चुअल में ये यहाँ ही पे था, 120 रुपए येलो ब्लू कलर था, पहले ये यहाँ पे ब्लू कलर था, अब ये ब्लू कलर यहाँ पे चला गया है। समझिए, ये ब्लू कलर पहले यहाँ पे था, अब ये ब्लू कलर यहाँ पे चला गया है। 120 रुपए पे था, अब वो ब्लू कलर 100 रुपए पे चला गया है। अब बताइए कि ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ या वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ? नेचुरली तो आपको वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिखाई देगा, लेकिन ये प्रेशर कैसा हो जाएगा? बुलिश होगा या बेयरिश होगा? ये प्रेशर कैसा होगा? बुलिश होगा कि बेयरिश होगा? ये प्रेशर कैसा होगा? बुलिश होगा कि बेयरिश होगा? या शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये जो प्रेशर है ये प्रेशर होगा बियरिश। आ गया समझ? जो चीज हमको दिखाई दे रही है वैसा कुछ है नहीं। तो ओआई के स्टेटस में, वॉल्यूम के स्टेटस में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये बियरिश होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बुलिश समझ के ट्रेड ले लिए होंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, और अगर इसके ही अपोजिट होगा, आप आ रहे हैं ट्रेड में बियरिश में और वो तो बना रहा है बुलिश, और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं तो ट्रैप हो गया, तो ये गलती किसकी है? ये गलती है कि हमने हिस्टोरिकल चेक नहीं किया। सिमिलर वॉल्यूम का भी वैसी ही चीज है, वॉल्यूम का परसेंटेज भी ऐसी तरीके से देखना जरूरी है कि वॉल्यूम एक्चुअल में क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जिस दिन आप एक्चुअल प्रेशर समझना सीख जाएंगे, जिस दिन आप एक्चुअल प्रेशर समझना सीख जाएंगे कि वो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है या बियरिश, तो मुझे लगता है आप गेम ऑफ परसेंटेज हो गया, एसओसी हो गया, सीओए 1.0 हो गया, ये सारी चीजें आप चुटकियों में समझ जाएंगे। जिस टाइम पे आप एक्चुअल प्रेशर समझ जाएंगे, जिस टाइम पे आप एक्चुअल प्रेशर समझ जाएंगे, आपको ये सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? नहीं संदीप सर, कैसे मिस हो जाएगा? उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको दे रखी है आईके इंट्राडे कुंडली, ये काम करता है 1 मिनट में काम कर देता है, आपको फिल्टर करके दे देगा 1 मिनट के अंदर कि कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है और क्या क्या शिफ्टिंग हुई है। यही तो खासियत है एलटीपी कैलकुलेटर की कि हमको सारी चीजें 1 ही मिनट में, जो चीजें जो काम करने में घंटों लग सकते हैं वही चीजें एलटीपी कैलकुलेटर में चंद सेकंड में हम कर सकते हैं। आप 1 मिनट में पता कर सकते हैं वॉल्यूम का स्टेटस क्या है। आपको मार्केट आर के बाद फुल टाइमिंग होता है आपके पास, आप मैक्सिमम आधा घंटा देंगे, 30 मिनट देंगे, आप पूरा ओआई का स्टेटस जानेंगे कि क्या होता है। ओआई देखने में मैक्सिमम 30 मिनट आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 29 को, आप ट्रेड करें, आप जितना लेट ट्रेड करेंगे उतने दिन का हिस्टोरिकल आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। 1 दिन का हिस्टोरिकल देखने में मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। आप खुद समझ जाइए कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आज कितनी तारीख है? 26। फॉर एग्जाम्पल है आज तारीख है 26, मान के चलिए यही मई वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होता 28 अप्रैल को। ध्यान से समझिए, ये मई वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होता 28 अप्रैल को। अगर आप 26 मई को अगर ये डेटा देखने की कोशिश कर रहे होते तो आपको 28, 29, 30, 31, 32 सॉरी 31, 32 नहीं 30, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सारे दिन का डेटा आपको देखने की जरूरत पड़ती, और इतने दिन का डेटा देखते तो 1 दिन का डेटा देखने में मैक्सिमम 1 दिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप 1 मिनट ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप आज के दिन का एनालिसिस करने की कोशिश करते तो मैक्सिमम 15 मिनट में आपका काम हो जाता। ठीक है? अगर यही चीज आप समझिए, अगर 28 अप्रैल को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है और आप ट्रेड कर रहे होते 1 मई को, तो आपको 2 दिन का डेटा देखने की जरूरत पड़ती, यानी कि 2 मिनट में आपका काम हो गया होता। दैट्स इट। बस इतना ही आपको काम करना है, इतना ही आपको काम करना है। ये ओआई टू ओआई पोजिशनल्स के लिए हुआ, लेकिन वॉल्यूम वाला स्टेटस आपके सामने है, वॉल्यूम में देखने की जरूरत नहीं है। आईके आपके लिए इनफ है। 1 मिनट में आप आईके से पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम में क्या क्या शिफ्टिंग्स हुआ है आज पूरे दिन भर में। यानी कि आप कर रहे हैं मार्केट में 2 बजे ट्रेड और आपको जानना है कि वो ये वॉल्यूम का स्टेटस बुलिश प्रेशर बना रहा है या बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो सिंपली आपको आईके पे जाना है। आईके पे जाएंगे,
एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा एक सेकंड में? देखिए आपको बता भी देती हूँ। आ जाइए एलटीपी कैलकुलेटर पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सिंपली इस वाले सिनेरियो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे समझिए पूरे दिन भर में कितनी रेजिस्टेंस आई शिफ्टिंग हुई है? 3 बार शिफ्टिंग्स हुई है। पहले ये स्ट्रॉन्ग था, फिर ये इसने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, फिर फाइनली प्रेशर कौन सा क्रिएट किया? बियरिश प्रेशर क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि वो वीक टुवर्ड्स टॉप था और बॉटम की तरफ। तो एक सेकंड में आपको क्लियर हो गया क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट साइड का देख लीजिए क्या हो गया। सपोर्ट में, सपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिए और सपोर्ट में देखिए कितना चेंजेस हुआ है? कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। बियरिश, फिर बियरिश, फिर बियरिश, लास्ट वाला क्या हो गया? बुलिश। सिर्फ लास्ट स्टेटस आपको देखने की जरूरत है। अब समझिए फाइनली आपके सामने क्या आया? फाइनली आपके सामने आया कि सपोर्ट जो है वो बियरिश बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यानी कि एक ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है। जो कंसोलिडेशन आज आपने देखा है वैसा ही कुछ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन EOR +1 और EOS -1 भी मार्केट चल सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? दोनों अपना अपना प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज्यादा जिस टाइम पे प्रेशर लगा पाएगा, सपोज सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर बनाया, सपोर्ट ने बुलिश का ज्यादा धक्का लगा दिया तो क्या होगा? मार्केट EOR +1 चला जाएगा। रेजिस्टेंस का कैसा प्रेशर बना रहा है? रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर बना रहा है। अगर रेजिस्टेंस ने ज्यादा धक्का नीचे की तरफ दे दिया तो क्या होगा? मार्केट EOS -1 चला जाएगा। इसलिए जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें +1 और -1 की मैक्सिमम रेंज मानी जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो कंसोलिडेट हो जाता है। तो यही है, सिर्फ आपको प्रेशर को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और वो प्रेशर कितना स्पीड में है उसका काम करता है समझने के लिए गेम ऑफ परसेंटेज। जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है ना, बस उन्हीं परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना, आपका काम चुटकियों में आसान। आगे आपको समझ कि वॉल्यूम वाला फिल्टर जो आपको 2 बजे ट्रेड करना है, 2 बजे ट्रेड करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा ये पता करने में कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। क्या कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में, क्या बुलिश रहेगा, क्या बियरिश रहेगा। आगे आ समझ? बिल्कुल विशाल सर, स्टॉक्स में भी सेम दिखाई देता है, बताया ना। इसलिए एलटीपी कैलकुलेटर को एडवांस टूल बोला जाता है सर। आगे आ समझ? बिल्कुल ये वाली रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप ये वाली रिकॉर्डिंग, जो लोग नए हैं, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार आप देखिएगा, क्योंकि जरूरी है अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो। ठीक है, आज की क्लास फिर इतनी ही। ज्यादा सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया? जो लोग नए हैं स्पेशली वो लोगों को समझ में आया? वेरी गुड आफ्टरनून सुमन सर। कोई बात नहीं विशाल सर। नूर आलम सर, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई इशू नहीं है। आप यही वाली रिकॉर्डिंग को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, मल्टीपल टाइम्स देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। समझिए, इसको नोट डाउन करिए और फिर अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कल नोट डाउन करके रखिएगा और हम फिर क्लास में अगेन सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कल करेंगे Q&A सेशन, कहीं नहीं जा रहे हैं, डेली क्लासेस होती है, क्लास करने का बहुत टाइम है हमारे पास, बस आप डाउट्स तो रखिए। ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी डेलिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर। चलिए।